Hey, hello guys, I'm back with another video. Uh, Before starting, I would just like to thanks Bhupender sir for just changing the mindset of so many people, lakhs of people who were getting depressed in this lockdown, and you just gave them a path to start a new life and a new thinking. So, thank you so much, sir. And today I'm back with another video, and this time my topic is public speaking. And I just saw the session on this topic from Bhupinder sir, and I just thought that I should also uh, make a video to enhance my communication skills, to improve my public speaking. And today's topic is also the same, public speaking. And what I have learned on this topic, I just wanted to share it with you all people, and hope you will learn something from this topic and try to improve your public speaking. And I would like to tell you that there are uh, many opportunities, and many platforms are there where we can choose public speaking and grow in this area. So in public speaking, I learned that first we should improve our communication skills. And how to improve communication skills when we speak on any kind of platform or any stages, or in any program. uh, जब हम दो से दो से ज़्यादा लोगों से बातें करते हैं, 2, 10, 100 या 10,000, 1 लाख, जब हम बातें करते हैं बहुत सारे लोगों से, तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ हम अपने अंदर के डर को ख़त्म कर सकते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है बेसिकली, मैं ये बताना चाहूँगी पहले आप लोगों को। जब हम बहुत सारे लोगों के सामने प्रेजेंटेशंस देते हैं, या फिर हम एड्रेस करते हैं मीटिंग में किसी को, या फिर हम कॉर्पोरेट लोगों के सामने प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि पब्लिक स्पीकिंग, जब हम बहुत सारे लोगों के सामने कुछ कहते हैं या बातें करते हैं, तो वो हमारा पब्लिक स्पीकिंग में आता है। और पब्लिक स्पीकिंग से हमें क्या फ़ायदा है, या हमें क्या मदद मिलती है पब्लिक स्पीकिंग से, हमारे अंदर क्या डेवलपमेंट, क्या इम्प्रूवमेंट होता है। हमें अपना डर, सबसे पहला तो ये है कि डर हम ओवरकम करते हैं अपने डर से। फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है, और हम वी स्टार्ट वैल्यूइंग थिंग्स, हम छोटे छोटे चीज़ों को वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं। और हमारे अंदर करेज आता है, हिम्मत आती है। और फिर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आई पर्सनली लाइक दिस, थॉट क्लैरिटी, हमारे विचारों में क्लैरिटी आती है। अब हमारे साथ क्वेश्चन ये है कि हम लोग बहुत अभी लो लेवल पे हैं अभी, तो हम लोग ने तो ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया नहीं है, तो हम कैसे इससे ओवरकम करें, हमारे पास तो कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, सर ने एक एग्ज़ाम्पल दिया कमेंट्री से। कमेंट्री मतलब कमेंट्री कुछ नहीं है, जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं उसके डिटेल्स पे फोकस अगर हम करेंगे, तो उस डिटेल्स पे फोकस करके हमें कमेंट करना है, कमेंट्री देना है। तो आसपास की चीज़ों को नोटिस करके, छोटी से छोटी डिटेल्स पे फोकस करके, जैसे मैं आगे एक एग्ज़ाम्पल बताऊंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल दिया। और आगे है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है पब्लिक स्पीकिंग का। जब हम इंट्रोडक्शन खुद का देते हैं, तो उसमें हम छोटे से छोटी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, फिर कुछ की पॉइंट्स होते हैं अपने बारे में, उसको हमें बताना होता है खुद के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंट्रोडक्शन, एक ऐसा पार्ट है, हम कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो इंट्रोडक्शन हमारा सबसे स्टार्टिंग में आता है। सो वी हैव टू
give our best impression in introduction. Then second point he said was body language. सबसे पहला हमारा था प्रैक्टिस, और हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं कमेंट्री। हम बहुत सारे आप मैच देख लें या बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे देख लें, कैसे वो लोग अपने आप को कैसे वो लोग इंट्रोडक्शन देते हैं और कैसे कमेंट्री करते हैं। इस चीज़ को अगर हम ध्यान से सुने तो हमें बहुत ये बेसिक है, अगर ध्यान से सुने हम लोग न्यूज़ चैनल पे भी इंट्रोडक्शन बहुत ईज़िली देख सकते हैं। और फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा इंट्रोडक्शन, देन सेकंड पॉइंट हमारा बॉडी लैंग्वेज, एंड देन टोन। हम कोई भी बात अगर बोल रहे हैं तो उसमें एक टोन आता है, कब हमारे टोन को हाई रखना है, हमारे पिच को हाई रखना है, कब हमारे टोन को डाउन, पिच को डाउन रखना है। और एक्सप्रेशन, जैसे एग्ज़ाम्पल उन्होंने बताया, जैसे एक्सप्रेशन में आई लव पिज़्ज़ा, आई हेट पिज़्ज़ा। तो इसमें मैंने जैसे अभी बोला तो आई लव पिज़्ज़ा, आई हेट पिज़्ज़ा दोनों सेम एक्सप्रेशन था, लेकिन जैसे आई लव पिज़्ज़ा में जब हम लोग फीलिंग्स अपना उसमें डालेंगे, जैसे आई लव पिज़्ज़ा, और आई हेट पिज़्ज़ा में हम बोल सकते हैं आई हेट पिज़्ज़ा। तो दोनों में एक्सप्रेशन डिफरेंट था, तो इस पे भी हमें ध्यान देना है। और सबसे मेन चीज़ उन्होंने बताया कि वॉट एवर आई फील ऑडियंस शुड फील द सेम। मतलब अगर मैं 10,000 लोग के सामने हूँ या 100 लोगों के सामने हूँ, तो मेरे अंदर जो फीलिंग्स है उस पर्टिकुलर सेंटेंस को, स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं जो फील कर रही हूँ, अगर मैं रोना चाहती हूँ, इफ़ आई वांट टू क्राई, ऑडियंस शुड ऑल्सो क्राई। तो ऐसा हमें उनको अट्रैक्ट करके, अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करके रखना है ऑडियंस का ध्यान, और उनको अपने एंगल से कैसे हम उनको अपनी बातें समझाएं। तो ये चीज़ एक उन्होंने बताया। और एक उन्होंने इंट्रो, मतलब अगर मान लीजिए कोई हमारा फ्रेंड है जिसे अवार्ड देना है, तो हम कैसे उसे इंट्रोडक्शन उसका देंगे। अगर हम स्टेज पे हैं, किसी को इनवाइट करना है, तो ही सेड, उन्होंने कुछ ऐसा उन्होंने बोला, हाय दोस्तों, अब मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ जिनसे मिलते ही आप लोगों को बहुत मज़ा आ जाएगा। ही इज़ वेरी डायनामिक, ही इज़ वेरी एक्साइटिंग, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, और वो हमेशा हंसते रहते हैं, चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है, और उनके चेहरे पे हमेशा एक ऊर्जा सी छाई रहती है। जहाँ जाते हैं 4 चाँद लगा देते हैं, हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं। यहाँ तक मैंने सुना है कि उनकी टीम के सबसे बड़े वो अपनी टीम के सबसे अच्छे बड़े पिलर हैं। और फैमिली में मैंने यहाँ तक ये भी सुना है कि वो अपने फैमिली में सबका बहुत ध्यान रखते हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और ये एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसी माइंड ब्लोइंग, ऐसी ज़बरदस्त, ऐसी पावरफुल, ऐसी डायनामिक इंसान से मिलने के लिए क्या आप तैयार हैं? तो आइए मेरे साथ मिलके एक ज़बरदस्त तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर धमर सिंह पुजारा, वन एंड ओनली धमर सिंह पुजारा। तो कुछ ऐसा उन्होंने एग्ज़ाम्पल बताया। सो ये था, मतलब इंट्रो हमें कैसे देना है स्टेज पे, या किसी को अवार्ड गिविंग देने के लिए हमें इनवाइट करना है, तो हाउ वी कैन इनवाइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही सेड कि कंटेंट हमारा बहुत सही होना चाहिए, और कंटेंट के डिटेल्स में हमें ज़्यादा फोकस करना है। ये बहुत एक मेन पॉइंट उन्होंने बताया। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि शीशे के सामने आप खड़े होइए, अपने आप को देखिए और कीप ऑन रिपीटिंग। वो बताया उन्होंने कि जैसे वो 1 घंटे का उनका क्लास होता था जब वो प्रैक्टिस के लिए जाते थे पब्लिक स्पीकिंग के लिए। तो 1 घंटा क्लास होता था, 6 घंटे वो प्रैक्टिस करते थे एक दिन में। तो प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा तब तक हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। So you can take this video also as a practice. I am just practicing my speaking skills. So आप लोग मुझे माफ़ करिएगा अगर मुझसे कहीं भूल हो जाए तो। और एक और पॉइंट उन्होंने बोला, ऑडियंस हैंडलिंग। मतलब ऑडियंस को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ऑडियंस में अलग अलग माइंडसेट के लोग बैठे हैं। आपको नहीं पता कौन कब क्या आपसे क्वेश्चन पूछ दे, तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है। फिर
उन्होंने ये भी बताया कि जब हम पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हैं तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हमें फ़ेस करनी पड़ती है। कभी बहुत सारे लोग हम पे हँसेंगे, कई बार हँसेंगे, अगर हम 10 बार जाएंगे तो 10 बार हँसेंगे, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है। वी हैव टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग। पहली बार हमें बुरा लगेगा, दूसरी बार बुरा लगेगा, लेकिन 50वें बार जब हम जाएंगे तो वो हमारा एक हैबिट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा तब तक कि अगर कोई हम पे हँसता है तो उसको कैसे ओवरकम करना है और उसको साइड में रख के हमें कैसे खुद पे फोकस करना है। और ये भी एक पॉइंट है कि अगर ऑडियंस में हम किसी टॉपिक पे अगर हम परफॉर्मेंस अपना जो भी बोल रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन बीच से उठ के आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो वो भी हमें एक चीज़ पॉइंट हमें नोट करना है कि उससे कैसे हैंडल करना है। और फिर अगर हम मान लीजिए स्कूल में अगर हम काउंसलिंग के लिए गए हैं या किसी भी चीज़ के लिए गए, तो स्टूडेंट्स होते हैं, तो कुछ बच्चे नॉटी होते हैं, तो उन्हें कैसे हैंडल करना है। अगर बहुत सारी ऑडियंस भीड़ में आधे लोग उठ के जा रहे हैं, कोई वहाँ हंगामा कर रहा है, वो सब चीज़ भी हमें कैसे अपने आप को बैलेंस रखते हुए उसको मेंटेन करना है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस में से कोई उठ के पूरा हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है कि आप जो बोल रहे हैं आई डोंट एग्री विथ यू, वो पूरा अगेंस्ट जा सकता है। तो उस टाइम भी हमें खुद को कैसे मैनेज करना है, उसके बाद भी हमें कैसे कंटिन्यू रखना है अपने स्पीकिंग को, तो उस पर भी हमें एक प्रिपरेशन करना होगा। और स्टोरी टेलर, हाँ, उन्होंने बोला कि जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो सबसे बेस्ट हमें जिस चीज़ में होना चाहिए वो है स्टोरी टेलिंग, क्योंकि जब हम स्टोरी कहानी सुनाते हैं तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और लोगों को उस एग्ज़ाम्पल मतलब स्टोरी से ज़्यादा जल्दी समझ आता है कोई भी बात अगर हम बोलते हैं। और हाउ टू रिड्यूस द लॉन्ग टॉपिक, हाँ, टाइम मैनेजमेंट, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे बहुत सारी जगह पे क्या होता है, हमने जैसे सपोज़ अभी सर का ही लेते हैं हम लोग एग्ज़ाम्पल, कि अभी इन्होंने यूट्यूब पे सेशंस किए तो ये 2 घंटे का 3 घंटे का है, लेकिन सेम चीज़ अगर न्यूज़ चैनल पे उनको इनवाइट किया जाए और बोला जाए कि आपको वही सेम टॉपिक आधे घंटे का टाइम है, आपको सेशन लेना है, तो अब वो 2 घंटे के टॉपिक को हम आधे घंटे में कैसे कन्वर्ट करें, उसको कैसे शॉर्ट करें, उस पर भी हमें एक नोटिस मतलब ध्यान देना है। हाँ, एक और पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि हमें कहीं पे 1 घंटे का सेशन लेने के लिए कहा गया है और हमारा टॉपिक 15-20 मिनट पहले ख़त्म हो जाए, तो अब हमें तो पैसे मिले हैं 1 घंटे के लिए, वहाँ पे हमें 1 घंटा सेशन लेना था और हमने 15-20 मिनट पहले कंप्लीट कर लिया, तो वो तो यही बोलेंगे कि हमने तो 1 घंटे का पैसे दिया, आपने पहले क्यों ख़त्म कर दिया। तो उस टाइम हमें कैसे एक्सपैंड करना है, उस पर भी हमें काम करना है कि हमें 40 मिनट पे ख़त्म हो गया तो अब 1 घंटे पे हमें कंप्लीट करना है, तो उसको कैसे एक्सपैंड करें, उस पर भी हमें इस चीज़ को ध्यान देना है। देन नेवर आर्ग्यू इफ समबडी बिटवीन द सेशन अटैक्स यू ऑलवेज अप्रिशिएट। हाँ, तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाया कि वो कहीं पे सेशन ले रहे थे कॉलेज में, तो वहाँ के एक प्रोफेसर ने उनको डायरेक्ट अटैक किया, मतलब उनको सीधा बोला कि नहीं, आप गलत एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं, जिसका भी एग्ज़ाम्पल आप ले रहे हैं। तो उस टाइम पे ये नहीं बोलना है कि सर आप मेरे मतलब आर्ग्यू नहीं करना है उस टाइम पे हमें किसी से भी, उस टाइम पे हमें अप्रिशिएट करना है उनके लिए ज़ोरदार। आप सभी इतने सारे लोग के बीच में बैठे हैं और अकेले सिर्फ इन्होंने मेरे बात को ध्यान से सुना और उस पर क्वेश्चन किया, तो उसके लिए सब लोग एक बार ज़ोरदार ताली इनके लिए बजा दें। तो इससे क्या होगा कि वो फोकस सबका एक अप्रिशिएशन पे चला जाएगा, तो खुद पे एक पॉइंट हम अपना खुद का जो नेगेटिव पॉइंट उन्होंने उठाया उसको हमने खुद एक पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया 50% यहाँ पे। और फिर 50% आप अपनी बातों से उतना जितने देर में ताली बजाए उतने देर में खुद सोचना है, दिमाग को फोकस रखना है कि हम कैसे उनकी बातों को हम कन्वर्ट करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें और कैसे उसको कंटिन्यू करें। देन some points he told, like what we should most we have to concentrate if we want to be a public speaker. So first thing उन्होंने कहा विज़न, हमारा विज़न एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। फिर लीडरशिप क्वालिटी,
सेकेंड उन्होंने बताया लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि हम कैसे अगर लीड कर रहे हैं किसी टीम को तो क्या क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ही सेट काम, हमेशा खुद को शांत रखना है, काम रखना है। और हमें वन मोर पॉइंट ही सेट इज़ हैप्पी, हमें हमेशा खुश रहना है। और एंटरप्रेन्योरशिप, इंस्टेड ऑफ डूइंग बिजनेस कि मैं एक बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन हूँ, हमें एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा ध्यान देना है। डिसिप्लिन, हमेशा डिसिप्लिन लाइफ रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल, मतलब अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के रखते हैं तो हमारा बॉडी एकदम बैलेंस रहता है। हमारे माइंड में जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि एक दिन में 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, अच्छे हो बुरे हो, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। पर जब हम मेडिटेशन या ध्यान करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा माइंड फोकस्ड होता है और हम कमिटमेंट कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए और उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो पब्लिक स्पीकिंग पे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे भी मुझे सपोर्ट करेंगे वीडियोस बनाने में। अभी आप लोग को मेरे वीडियोस में भी दिख रहा होगा कि बहुत सारी कमियां हैं, जैसे मेरे मुंह से आ निकल रहा है। सो मुझे भी अभी काफ़ी काम करना है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। दिस इज़ माई स्टार्टिंग स्टेज। इफ़ यू थिंक एनीथिंग इज़ रॉन्ग इन दिस video, you can just message me or you can comment below. I will try to improve that. So thank you so much and hope you are going to join commando training from 3rd June 2021 and have a grateful day ahead. Thank you so much.